धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहकारिता मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएम धामी होश में आओ, होश में आओ। हमारा जैसे जल्दी काट हमारा, जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जो हमारा भुगतान करेगा वही देश में राज करेगा। जब तक हमारा भुगतान नहीं हुआ तब तक हम यहीं बैठे रहें, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम एक तक बिहार में भी एक हफ्ता तक भूख हड़ताल में बैठे और अभी भी हम बैठेंगे। जब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड था तो इसलिए हम लोगों ने भी भरोसा किया, तब जाके मतलब यहाँ पे हम लोगों ने पैसा लगाया इसमें। गवर्नमेंट को तो हर कोई मानता है ना, अब गवर्नमेंट पे नहीं विश्वास करेंगे तो किस पे विश्वास करेंगे। इससे पहले हमने किसी पे भी कहीं भी, बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटी आई, हमने कहीं पे भी नहीं लगाया। मगर जो हमारे यहाँ पे लीडर थे उन लोगों का था कि ये कभी भी बंद नहीं होगी सोसाइटी, अगर भविष्य में बंद होती है तो 101% इसका पैसा गवर्नमेंट देगी। तो आज वो गवर्नमेंट कहाँ पे सो रखी है। हमारा सरकार से यही है कि आप लोग, अगर आप लोग इसके जिम्मेदार हो, हमारे पैसे दिलाओ। हम लोगों को भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे आने का। जो हमारे कस्टमर वो हमको ही बोलेंगे, क्योंकि वो हम तक ही सीमित हैं, वो हमको ही जानते हैं, हम आगे ब्रांच मैनेजर को जानते हैं। तो सरकार से यही है कि सभी लोगों पे एक्शन ले और हमारे भुगतान जल्द से जल्द करवाएं। सभी का एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जिन लोगों ने हमारे साथ उस टाइम में पूरा सपोर्ट किया है, पूरा साथ दिया है, पूरा हमें टॉर्चर किया है, आज वो लोग हमारे साथ नहीं है, लापता हो चुके हैं। तो हम, मेरे गवर्नमेंट उत्तराखंड सरकार से ये है कि उन लोगों को भी हमारे साथ लाए और उनसे जो पूछताछ करना है सीबीआई जाँच के थ्रू, उनसे पूरी पूछताछ करें। उनकी संपत्ति का जो भी जाँच पड़ताल करना है वो 100% करना चाहिए। चलिए, अंत में जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नाम के आगे धाकड़ धामी लगता है, वो कहीं ना कहीं अपनी धाकड़ धामी, जो उत्तराखंड की जो जनता है, जो कहीं ना कहीं अपनी हमेशा सरकार की सुविधाओं को छोड़कर जो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमेशा दिन रात जो आवाज़ उठा रही है, तो इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और जो पीड़ित परिवार हैं, जिन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी जो अपना जमा धन पूंजी लगाकर जो इस सोसाइटी के माध्यम से कुछ थोड़ा सा मुनाफे के चक्कर में आज पूरा पैसा डूब चुका है, तो इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और जो ऐसे षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जाए। देख आज क्या है ये पूरा मामला जी एलआईसी? ये पूरा मामला ये है साहब, यहाँ पर जो एलआईसी कंपनी आई थी ये 2012 में आ गई थी और इन्होंने यहाँ पे हमारे से जो जमा पूंजी धन जमा कराया, इसमें इन्होंने उत्तराखंड में 35 से 36 ब्रांच खोल दिए। जिस प्रकार यहाँ पर जो मैनेजर थे, उर्मिला बिष्ट हो गया, जेएसएस बिष्ट हो गया, प्रकाश भंडारी हो गया, ये तमाम ब्रांचों का उद्घाटन करने जगह जगह चले गए और इन्होंने झांसा देकर लोगों को मोटी रकम देने का वो किया कि हम तुमको नौकरी दे रहे हैं, व्यवसाय दे रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए ये सबसे बढ़िया घर बैठे बैठे। और इस प्रकार इन्होंने लोगों को एजेंट बनाया और फिर वो जो एक प्रमोटर हुआ, फिर दूसरा प्रमोटर हुआ, इसमें एजेंट बनते गए। इसमें जो मेन आदमी है वो कहाँ का, वो उत्तराखंड के या बाहर के? जी, इसमें उत्तराखंड का नहीं है, वो जो है समीर अग्रवाल हैं, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है और अभी दुबई में शिफ्ट हो रखा है ये। लेकिन अभी जैसे ये पूरा प्रकरण हुआ, लगभग इसमें जितने भी, मुझे लग रहा है कि जितने भी परिवार हैं वो सब एक फौजी परिवार हैं, सैनिक परिवार हैं। जी, इसमें मतलब मेरे ख्याल से 85% सैनिक परिवार हैं और फैमिलियाँ हैं और इन्होंने इनका पैसा जितना जो पेंशन आया सब इसी में लगाया, जो रकम आई सब इसी में लगाया। किसी का तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है और दुनिया बिल्कुल कंगाल बन गई, जो हम लोगों के बिल्कुल जेब खाली हैं। इधर उधर हद का बच्चे ना अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं, ना ही कोई अच्छी नौकरी लग सकते हैं। और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर नौकरी कहाँ से लगेगा। साथियों, ये एक छोटा सा, एक सबसे बड़ा इन्होंने जो अंकल जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, एक चीज़ बताई कि आज जितने भी हमारे ये सब परिवार हैं, ये सब फौजी परिवार हैं। उत्तराखंड को हमारी सैन्य भूमि भी कहा जाता है, लेकिन आज जितने भी आप सब देख रहे हो, हमारी देवभूमि पे जितना भी कब्जा है वो सब अदर राज्य का है, अन्य स्टेट के लोगों का कब्जा है। आज जो उत्तराखंड के लोगों के साथ जो ठगी हुई है, अंकल इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार का कुछ रोल नहीं है। सरकार बोल रही है कि ये जो है केंद्र सरकार से रजिस्टर्ड है और ये जो है केंद्र सरकार इसका पैसा, कई बार इसका आंदोलन मुख्यमंत्री तक हो गया, राज्यपाल हमारे जो राज्यपाल हैं उन तक भी हो गया, लेकिन ये आगे ये पुलिस बैरिकेड के वजह से जाने नहीं देते और हम अपनी मांगे रखते हैं, ये बोलते हैं उसमें लिख के दे दो, अपनी मांगे उसमें सबूत कर देते हैं। और इन्होंने जो ठगी की है, इसमें यहाँ उत्तराखंड का सबसे पहले जेएसएस बिष्ट इसको उत्तराखंड में लाया था, जो कि आज कहीं लापता है, इसका कहीं नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो बोला इसमें उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है सीएम धामी जी,
वो भी बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन सीबीआई जांच में लेट क्यों हो रही है? उत्तराखंड में ही जो उत्तराखंड का पैसा है, ये जो नीलामी इनकी नीलामी करेंगे 42 आदमियों की, तो उत्तराखंड का पैसा यही निकल जाएगा। इनके पास इतनी संपत्ति जुड़ा रखी इन लोगों ने। ये एक इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बताई है ना। हमारे यहाँ भी एक जो पहाड़ की नारी है वो पहले ही अपने काम में इतना व्यस्त रहती है, लेकिन आज वो भी एक आंदोलन में यहाँ कहीं ना कहीं अपने हक के लिए यहाँ पर एकजुट हुई है। मैम, पहले से घर की इतनी परेशानियाँ रहती हैं है ना, टेंशनें रहती हैं, लेकिन आप फिर भी यहाँ धरना प्रदर्शन पर पहुँचे हो। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हो? अभी सर सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्ते, धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप हमारे यहाँ पर समाधान देने आए हैं और मेरा कहना ये है कि अब जो भी हमारी बहुत बड़ी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि हम घर से इतना बर्बाद हो चुके हैं, हर जगह से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है हम यहाँ पर ना आएँ तो हमारे कस्टमर हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। और अगर हम अपनी लड़ाई न लड़ें तो सरकार तक हमारी आवाज़ कैसे जाएगी? सरकार को हम 1 साल हो गए, हमारे यहाँ पर 11 जून को हमारा 1 साल होता है धरना प्रदर्शन चला हुआ, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई ना कोई नेता आया, ना कोई पदाधिकारी आया, कोई भी यहाँ पर हमारी सुनवाई के लिए नहीं आया। और जब हम अपने सीएम धामी मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे मिलने के लिए, हमने उनसे कहा है कि जो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं उन लोगों ने आज हमें इस हालत में छोड़ रखा है और अपने आप वो अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जो कारोबार उसमें व्यस्त हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो खुद बोले हैं कि वो बेचारे खुद फंसे हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री बेचारे बोल रहे हैं, जो हम इतनी जनता यहाँ पर रो रखे सड़कों पर भटक रहे हैं, तो हमारे लिए हमारे प्रति उनके लिए कोई दया धर्म कुछ नहीं है। ये क्या बात है? इसका क्या कारण है? लेकिन सरकार ने अपना कैंपेन भी चला रखा है कि जन जन के द्वार सरकार पहुंच रही है अपनी समस्याओं को लेकर। आप लोग मतलब क्या प्रतिक्रिया है सरकार की? क्या है इस समय? सरकार के क्या है, हमारी मांग एक ही है कि सीबीआई जांच करो। हमने कोर्ट में अपना मुकदमा लगाया था, तो वहाँ पे हमारी सुनवाई हुई थी, वहाँ से कोर्ट ने सीबीआई को दिया। तो सीबीआई जांच चल रही है, तो 4-5 महीने से कह रहे हैं सीबीआई जांच चल रही है, तो उसका हमें कोई पता नहीं कहाँ तक चली क्या चली। वैसे हमें पता है सीबीआई बताती नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो थोड़ा बहुत भड़क लगना चाहिए कहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन हमारे कस्टमर बोले तुम्हारी सीबीआई जाँच जब चले तब चले, हमारा पैसा अपने घर से दो, हम तुम्हें जानते हैं। तो हम अपने घर से कहाँ से देंगे? हमने तो पैसे यहाँ दिए। भविष्य में क्या रणनीति है, क्या ऐसा वो है मैम, भविष्य में आप लोगों की क्या रणनीति है? अगर इस पर जैसे अभी 260 दिन हो गए है ना, लेकिन अभी भविष्य में कहीं ना कहीं समय बीत रहा है, एसडीएम मैम सामने बैठती हैं, तरह तरह के अन्य अफसर है ना, बिल्कुल एक सरकारी तंत्र में आप इस समय यहाँ इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी आपकी राहों को अनदेखा किया जा रहा है। भविष्य में क्या एक्शन है सर? भविष्य में तो क्या होना है, हम लोग तो धरने में बैठे ही हैं कि हमारी मांग पूरी हो। क्योंकि जब ये गवर्नमेंट का इसमें वो था इन्वॉल्व थी, जब यहाँ पे हर 3 महीने में ऑडिट होता था, गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी थी यहाँ पे, तब जाके ये सोसाइटी चली। इसीलिए तो हमने भी, जहाँ पे गवर्नमेंट का अगर मुहर लगी है तो हम लोगों ने भी, गवर्नमेंट पे तो हर कोई विश्वास करता है ना, इसीलिए तो हम लोग भी इस सोसाइटी में जुड़े थे। अब आगे सीबीआई की जाँच हो रही है, तो देखो क्या होता है। चलिए, लगभग इन्होंने देखिए ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक एक पैसा अपना ईमान से जोड़ते हैं है ना, एक मेहनत से जोड़ते हैं, लेकिन आज वो सब अंकल इसमें लगभग कितना पैसा ऐसा है कि जो इस समय इस सोसाइटी के माध्यम से डूब चुका? इसमें तो तकरीबन 800 करोड़ है जी। 800 जी जी, वो एक मतलब मोटा हिसाब, मोटा मतलब ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। वो हमने खाली अपना जो मूलधन रकम लगा रखी वही है, सिर्फ जो हमारी पूरी मैच्योरिटी हो चुकी उसका नहीं लगा रखा, वो तो करोड़ों में जाएगा, अरबों में जाएगा, अरबों में जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक विषय है, जैसे भी इन्होंने बताया 800 CR कहीं ना कहीं ये पूरी उत्तराखंड सरकार को हिलाने में एक दम रखता है। ये एक ऐसा बजट है, तो सरकार इन परिवारों की तरफ, जो बाहर के लोग हैं, जो हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा उत्तराखंड के लोगों की जो हमेशा एक भावना रहती है कि अतिथि देवो भव, हर किसी को अपना एक मेहमान की तरह वो नवाजते हैं, लेकिन वहीं उनके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी होती है। तो जो हमारे जो नेता हैं, जो हमारे जब ये वोट मांगने आते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। सर 27 का चुनाव है, धीरे धीरे नज़दीक भी आ रहा है, वोट मांगने आएंगे, तो इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, जितने भी यहाँ पर हमने आवेदन दिए हैं और इसका जो नतीजा मिलेगा 2027 के चुनाव पर ज़रूर पड़ेगा। हम उसी को वोट देंगे जो हमारी प्रॉब्लम में सॉल्व करेगा और हमारा भुगतान का दावा जो भुगतान करेगा, हम उसी सरकार को वोट देंगे। हम उसी की सरकार को बनाएंगे। उत्तराखंड में हमारे ये चैलेंज है, क्योंकि इसमें 1 करोड़ आदमी इसमें फंसे हुए हैं।
तो 1 करोड़ की वोट तो बहुत ज़्यादा होती है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम शुभ नाम साबर सिंह रावत। तो ये हमारे बीच में रावत जी हैं और अन्य मातृशक्तियों ने भी स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तराखंड में खाली 2027 में सिंहासन उसी को मिलेगा जो उत्तराखंड की जो जनता है उसके मूलभूत मुद्दों को उठाए। आप विश्वास रखिए, अगर सरकार घुटने टेक कर आपके सामने जब तक नहीं आएगी तब तक हम अपने इस आंदोलन को खत्म करेंगे। इसी के साथ मैं दोबारा जो प्रशासन है और शासन है जो यहाँ के बहुत बड़े के रहने वाले